अरे बगिया पीछे जाने न दे हैं राम जी बिनती सुनो। बगिया पीछे जाने न दे हैं राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम ले हैं राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। भगवान कहते हैं क्या बिनती है बताओ। मालीगण कहते हैं प्रभु बिनती यही है कि आप बाग में जाएंगे, आपके चरण बहुत कोमल हैं, आप चप्पल भी नहीं पहने, चरण पादुका भी नहीं पहने हैं प्रभु, आपके कोमल कोमल सुकुमार लाल लाल चरण। आप अगर हमारे बगीचे में जाएंगे प्रभु और फूल लेते समय कहीं अगर चरण में कुछ गड़ गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे मालिक जनक जी पूछेंगे कि राम जी को ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका जवाब कौन देगा प्रभु? भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम संभल संभल करके जाएंगे। और ये बताओ मालिक ये कैसा बाग है तुम्हारा कि जिस बाग की साफ सफाई नहीं है, मैं जाऊंगा फूल लेने के लिए और मेरे चरण में कुछ गड़ जाएंगे, कंकड़ गड़ जाएंगे, यानी तुम साफ सफाई से नहीं रखते हो क्या अपने बाग को? मालीगण कहते हैं प्रभु एकदम स्वच्छ बाग है, कहीं भी कोई भी आपको कंकड़ नहीं मिलेगा, कांटा नहीं मिलेगा। फिर भी आप अगर जाएंगे तो हो सकता है आपके चरण में कुछ चुभ जाए। भगवान कहते हैं तो क्या चुभेगा? मालीगण कहते हैं प्रभु जो फूल खिल करके अपने आप गिर जाते हैं ना, वो सूख जाते हैं, भले वो पंखुड़ी ही हैं फूल के, लेकिन प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं कि फूल के पंखुड़ी भी अगर गड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मालीगण कहते हैं प्रभु कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुड़ी पायन गड़ी जे हैं राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मालीगण कहते हैं प्रभु एक और निवेदन है। कौन सा निवेदन? प्रभु आपका हर एक अंग कमल के समान है, आपका हाथ भी कमल, हस्त कमल, चरण भी कमल के समान, आपका मुखमंडल भी कमल के समान। तो प्रभु आप अपना चेहरा लेकर के, अपना शरीर लेकर के आप जाएंगे बाग में, और हो सकता है जो फूल पे भंवरा मंडरा रहे हैं वो भंवरा फूलों को छोड़ करके कहीं आपके मुख मंडल, मुख रूपी कमल पे अगर वो भंवरा मंडराने लगेंगे तो फिर कैसे होगा प्रभु? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन मालीगण कहते हैं तजी तजी कुसुमा मधुप मतवारे, 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 पंख हो मुख पंख
पंकज परमग रहे हैं। राम जी बिनते सुनो बगिया बिच जाने न दइए। राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दइए। राम जी बिनती सुनो। राम जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे मुख पे अगर भंवरे मंडराएंगे तो मैं मैनेज कर लूंगा। अब आगे बताओ क्या समस्या है। राम जी से हाथ जोड़ करके मालीगण कहते हैं प्रभु हमने सुना है कि आपके चरण रज से वो शिला अहिल्या का रूप धारण करके खड़ी हो गई। प्रभु आपके चरण में जब वो जादू है कि आपके चरण रज पड़ने से पत्थर जब नारी बन सकती है और आप जाएंगे फूल लेने के लिए और कहीं अपने हाथ से उन फूलों को छुएंगे और वो फूल के पौधे सब के सब अगर स्त्री का रूप धारण करके अगर ऊपर उड़ गई तो प्रभु जनक जी हमसे पूछेंगे तो इसका जवाब कौन देगा। राम जी चरण छुअता उड़ी गई शिला प्रभु चरण छुअता उड़ी गई शिला प्रभु कर छुअता बिटप उड़ी गई। राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे। राम जी ने कहा चिंता मत करो, एक भी पौधा स्त्री का रूप धारण नहीं करेगी, उसका जिम्मेदार हम हैं। अब जाने दो अपने बाग में फूल लेने के लिए। मालीगण फिर महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए प्रभु बस एक निवेदन। और जैसे ये बात मालियों ने कहा लक्ष्मण भैया को आया क्रोध और लक्ष्मण भैया ने बाण निकाला और लक्ष्मण भैया ने कहा कि प्रभु ये बार बार निवेदन कर रहा है, बार बार समस्या बता रहा है, समाधान नहीं कर रहा है, कहिए तो हम इसका एक बाण में समाधान कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। राम जी ने लक्ष्मण भैया को धीरे से दबाया। लक्ष्मण अभी अभी नया नया ससुराल होने जा रहा है और तुम मार दोगे तीर धनुष से, फिर आगे का काम कौन करेगा? हो शांत रहो। देखो तो ये मालियों का भाव सुनो, ये कहना क्या चाहता है। मालीगण कहते हैं प्रभु बस एक निवेदन है। राम जी ने कहा हाँ हाँ कहो कौन सी निवेदन। राम जी से मालीगण कहते हैं प्रभु एक काम करिए, आप मेरी सीता जी का जयकारा लगाइए। एक बार अगर सीता जी का जयकारा लगा दीजिएगा तो हम आपको अपने बाग में जाने की अनुमति दे देंगे। आप जितना मन करे उतना फूल लेके आइएगा, कोई मना नहीं। राम जी ने कहा अरे तुम्हारी सीता जी का हम जयकारा लगाएं, ये हो नहीं सकता है, मैं क्यों लगाऊं? तब तक लक्ष्मण भैया पास में ही खड़े थे। लक्ष्मण भैया ने क्यों नहीं मारा राम जी को? भैया अरे काहे को झूठ का लीला कर रहे हो, मन में 24 घंटा तो उन्हीं का जयकारा लगाते हो, आज माली के सामने जयकारा लगा देने में क्या जाता है? लगाओ लगाओ कोई बात नहीं है, मैं गुरु जी से नहीं कहूंगा। राम जी ने सोचा देखो आधा फूल पट्टी ये मालीगण खोल रहे हैं और जो बच रहा है वो मेरे भाई साहब खोल दे रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने इशारे में कहा भैया लगा दीजिए, अब क्या करिएगा, नया ससुराल होना है, लगाइए जयकारा। मालीगण कहते हैं जब बोला हूँ के सियाजू की जय, जब बोला हूँ के सियाजू की जय। और जब मालियों ने नहीं माना तो प्रभु ने एक बार जोरदार से जयकारा लगाया, बोल सीता मैया की।
जयकारा लगाया। मालीगण कहते हैं प्रभु अब जाओ। तब प्रभी सनही तुम पे हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया पीछे जाने लगी है। राम जी बिनती सुनो, बगिया पीछे जाने लगी है। राम जी बिनती सुनो, बगिया